नमस्कार, वेलकम टू मैरिज टू मॉडलिंग द इंडियन सुपर विमेन। हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर शादी के बाद कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे कि घर की जिम्मेदारी, परिवार की, कई बार खुद की और इनफैक्ट कई बार कमाने की भी आ जाती हैं। और हर लड़की इन सभी किरदारों को बहुत खूबी से निभाती है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी ही जिंदा दिल लड़कियों से। I am Adarsh Goindi. I'm 52 years old. Yes, I'm a proud mother, a proud wife. Hello, this is Amrita and I'm 39 years old. I have 3 kids and beautiful daughters I have, and I am living right now Noida. मेरा नाम भारती है जी और मेरा जन्म गांव खरकड़ा में हुआ था। अभी एज मेरी 34 इयर्स है और फैमिली में हम 6 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे, एक बेटा, एक बेटी, हस्बैंड, सास और ससुर। I'm Dr. Sandhya and presently I'm serving in the army. I have 2 children, 26 and 21 years old, and my husband is also an army officer. He's in the infantry. हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम तनुजा गुलिया है। मैं जहांगीरपुर झज्जर से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई है। मेरी मम्मी एक सिंपल हाउसवाइफ है, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीशा शर्मा है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट इन दिल्ली एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ दिल्ली। Hi, I am Minnie Sarpal, born and brought up in Delhi. मेरी फैमिली में मेरे मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई है। Hello everyone, my name is Shruti Sharma. I am 37 years younger and for me age is just a number. I originally born and brought up in Alwar, Rajasthan. Hi, my name is Manisha Srivastava. I was born and brought up in Delhi and I belong to a Hindu nuclear family. जर्नी की बहुत प्यारी सी शुरुआत हुई। मेरा ब्रॉन एंड बॉटअप है मोदीनगर। कॉलेज में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। उसके बाद मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड से, वहीं पर हमारी लव स्टोरी के साथ साथ मैरिज हुई। फिर ट्विंस बेबीज़ हुए। मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था ट्विंस बेबीज़ को हैंडल करना, लेकिन फिर इट्स अ लाइफ और लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं। तो लाइफ जब चली, बच्चे बीमार हुए, सिंगल पेरेंटिंग चल रहा था मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब कुछ ऐसा है, मरीन में है वो, तो वो 2-3 मंथ्स यहाँ होते थे, 2-3 मंथ्स नहीं होते थे और फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था हमारे पास। मेरे पीछे से शी इज़ द ओनली वन हु टेक केयर ऑफ माय किड्स एंड फैमिली एंड शी इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। My mother has been very supportive to us and whatever things we do, she encourages us with a lot of motivation. She is the most fun person I have ever met in my life. She always plays with us and just talks us through any situation. फिर आगे बढ़े, चलते रहे। फिर ड्राइंग क्लास स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे फैशन स्केचेस बनाना बहुत पसंद है, ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि ड्राइंग से आपको पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ को लेकर। फिर सोचा क्यों ना बच्चों को सिखाया जाए। आफ्टर दैट एक इंस्टीट्यूट में जाकर काउंसलिंग क्लास लेती थी बच्चों के लिए और बच्चों को ड्राइंग क्लास कराती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास कराती थी। लेकिन मेरे ट्विंस थे तो इस वजह से मैं इस जर्नी को भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। वहाँ मेरी जर्नी में ब्रेक आया ड्राइंग क्लासेस को लेकर। फिर योग को इंट्रोड्यूस करा अपनी लाइफ में, योग सीखना शुरू ही करा था कि ईश्वर ने मुझे एक और ब्लेसिंग दिया, अगेन अ बेबी गर्ल इन 2018। मेरी लाइफ में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया। फिर मैं सोच में पड़ी, अब मुझे लाइफ से क्या करना है और कहाँ पर हूँ मैं। ऐसे ही बैठे हुए सोच ही रही थी। फिर एक एडवर्टीजमेंट देखा, सुपर मॉम कॉन्टेस्ट। यस, वो कॉन्टेस्ट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ये प्रूफ करने के लिए यस मेरे अंदर वो स्टैमिना, वो एनर्जी है कि मैं 3 बच्चों के बाद भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। फिर वहाँ मैंने सुपर मॉम कॉन्टेस्ट विन किया विथ 3 किड्स। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा। बहुत ही अच्छे और केयरिंग नेचर की है। वो नया किसी प्लेटफॉर्म पे जा रही है तो मुझे जरूर मालूम है कि वो कुछ ना कुछ नया करेगी। हार्ड वर्किंग है, मतलब जितना कह सकते बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी है। I am a proud sister of 3 very accomplished brothers who really, love and care so much for me, and I absolutely am proud of being their sister.
I studied in Shillong. My education throughout has been in Shillong, in St. Mary's Convent, Lady Keane Girls College, Northeastern Hill University. That is where I did my MPhil from. I started my career in Shillong. My first job was as a lecturer in Shillong at St. Anthony's College. And then I got married in a really exciting way through a matrimonial column in probably Hindustan Times or Times of India. That's how, I met my husband Gurinder, a thorough gentleman. Handling whether it's my friends, my families, very independent. So wherever she's standing in any circle, of my friends, families, relatives, functions, you don't have to be around with her. People will be there who will be willing to walk up to her, be around with her, because I'm sure she has a wide array of subjects she can lay her hands on and can discuss, and it's with equal calm. Was blessed by a wonderful baby boy. I am a proud mother. He's a man of values, a man of commitment. He's a wonderful son. I don't think I could have asked for a better child than who I have as Gurkaran. My first home is India, my second home is Africa. I am absolutely at home there, and as a family we lived wonderful times. We have spent some really memorable, cherishable times in the African subcontinent, from a homemaker to a personal counselor to dabbling in astrology to getting connected with my grassroots as a consultant, Anganwadi trainer. I think nothing has stopped me, and now this assignment of trying to portray myself as a model. So I think everything I owe is to my family, my extended family, my upbringing, my values, to God. I'm a very God-fearing spiritual person. Thank you. She is my Didi, and I always refer as my Didi. She is one of the very, very inspirational person in my life. Very, very disciplined. जैसे मेरा बेटा दूर से दिखता है आता हुआ कि ये गोविंदी साहब का बेटा है, ऐसे ही मैं इमेजिन करती थी कि मेरी बहू भी ऐसी आए कि जो दूर से दिखे, जोड़ी बने इनकी। तो बस परमात्मा ने मेरी सुनी। She is amazing. She's so kind. You can talk to her about anything, anytime. There's a lot of other things about my mom, obviously, but I would say these are the top three. So I really love my mom, and I wouldn't have it any other way. So the one word that can describe Adarsh Goendy, aka my dear friend Jyoti, would be and is grace. This is a surprise that she's coming in reality show, and we wish her all the best. मैं अकेली थी मेरे पेरेंट्स के, लेकिन उसके बाद मुझसे भी 8 साल बाद मेरा भाई हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा है और जिसे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। उसके बाद क्या था कि फिर मैंने जो अपनी स्टडी है वो बाहर अर्बन एरिया से कंप्लीटेड की। तो ग्रेजुएशन करने के लिए मैं रोहतक आई, मैंने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए प्रिपेयर किया, बट 2-3 जगह अनसक्सेसफुल होने के बाद मैंने बीएड को चूज़ किया करने के लिए। मैंने बीएड की एमडीयू से ही। तो इन बिटवीन 2018 में मेरी मम्मी को कैंसर डिक्लेयर हुआ। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, बट कोई नहीं, हमने कोप अप किया। मेरी शादी हुई 2018 में, अरेंज मैरिज थी। काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस था, मिसकैरेज भी हुए, 2-3 मिसकैरेज हुए। बट फाइनली मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं मैं रह पाऊँगी पूरी उम्र उसके साथ। तो हमने दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, हमने डाइवोर्स लिया। डाइवोर्स लेने के बाद घर वालों को परेशानी होती है, तो दोबारा की शादी के लिए उन्होंने मेरे को थोड़ा सा इमोशनल टॉर्चर भी हम उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स किया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो समहाउ मैं एग्री कर गई। तो इन बिटवीन फिर मेरी जॉब भी लगी थी। 2021 में मेरी जॉब लगी। फाइनली मेरे को जो खुशी होनी थी नहीं हुई, क्योंकि उसी टाइम पे मेरा मिसकैरेज हुआ था 6 मंथ्स बेबी का, बट उस टाइम पे नहीं हुई थी। आज मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट फाइनली मेरे पास जॉब है। अगर मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जॉब तो है। एटलीस्ट मैं, अगर मेरे को बच्चे ही चाहिए होंगे तो मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। आई कैन फाइनली मैनेज दी सिचुएशन। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेकंड शादी भी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, वो अनसक्सेसफुल ही है आज के टाइम में। तो फिर मैं अलग रहने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो हम कुछ अलग करते हैं, अपने लिए करते हैं। जिस चीज़ का मेरे को बचपन से ही, जैसे बच्चों को शौक़ होता है तैयार होने का, मेकअप करने, मेरे को हमेशा से ही ऐसा था कि भाई मेरे को अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। मेरा नाम अनु है, मैं तनुजा की फ्रेंड हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है,
बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है, बियॉन्ड जाके भी किसी की हेल्प करती है, मतलब लिमिट ही नहीं है, अपना लॉस हो जाए भले ही पर दूसरे की हेल्प करती है। ग्लैमरस एंटरटेनमेंट का भी मैंने शोबीज़ देखा था इंस्टा पे, तो रजिस्टर किया, पता नहीं था क्या कुछ है नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था ग्लैमरस एंटरटेनमेंट एक पूरी की पूरी कंपनी है, एजेंसी है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। जस्ट रैंडमली फील किया कि देखते हैं, होप फॉर बेस्ट, तो किया, सिलेक्ट हुई। आज यहाँ पे आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो होप सो आगे भी अच्छा ही होगा। अपने माता पिता, बड़े भाई और दादा दादी के साथ मैं पली बड़ी हुई हूँ। जब मैं 6 साल की थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा म्यूज़िक की तरफ एक झुकाव देखा। इसके चलते उन्होंने मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग में इनरोल किया। फाइनल ईयर MBBS में मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, डॉक्टर चेतन शर्मा। माय पेरेंट्स अपोज्ड दिस रिलेशनशिप, स्ट्रांगली टोल्ड मी टू ब्रेक अप विद हिम एंड मूव ऑन। हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम इस मैटर को अभी के लिए और पुश नहीं करेंगे और लेट डेस्टिनी प्ले इट्स पार्ट। 2011 में हमारी प्रेयर्स ने, हमारी दुआएं आंसर हुई एंड 7 जुलाई 2011 को हम दोनों ने दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से शादी की। एक शब्द ना बोल के एक सेंटेंस में अगर फ्रेम किया जाए इनको कि ये एक्चुअली हैं क्या, तो मैं हमेशा इनको भी कहता हूँ और शायद इस समय रिकॉर्डिंग में भी बोलना चाहूँगा कि वर्ड परफेक्शन इज़ ऑल्सो ऑलवेज फील द हीट कि यार ये कौन आ गया, आई ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव बेटर देन बीइंग मी ए परफेक्शनिस्ट। सो वर्ड परफेक्शन भी फील करता है कभी कभार कि आई कांट कम्पीट विद हर एंड दैट्स व्हाट आई कॉल हर। मेरे हस्बैंड और मैंने डिसीजन लिया कि अब हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। I conceived in 2016 and delivered my first child in January 2017. Today we both are proud parents to a boy and his name is Hriday Sharma. 2020 कोविड के दौरान मेरे हस्बैंड और मैंने फैसला किया एक कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी स्टार्ट करने का, जिसका नाम हमने बहुत ही प्यार से रखा, रमायना हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स। किसी भी एंटरप्रेन्योर की तरह हम दोनों का भी ये सपना है कि हम इसे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में से बनाएं। मगर बचपन से उस चीज़ के लिए मुझे इंक्लिंग हमेशा से थी, इस ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता। और इसी वजह से जब फेसबुक पे एक दिन स्क्रॉल करते समय मैंने ग्लैमर्स का ये ऐड देखा, मैरिज टू मॉडलिंग रियलिटी शो का, तो एक बिज़ी मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद, एक फैमिली पर्सन, एक मदर होने के बावजूद भी मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने से अपने आप को रोक ना सकी। अपने आप को जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ वो ही मेरी एक कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच। इसके दिमाग में क्या क्या प्लानिंग चल रही होती है, शी इज सो फार साइटेड। एक बार बैठेगी तो इसको 10 चीज़ें, इसको ये भी करना है, ये भी करना है, एंड मल्टीटास्कर। शी इज काफ़ी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर लेगी। I am so much proud of her because she is able to convince, counsel and console people very effectively. I'm going to take you through my life's journey. I started my schooling in Arunachal Pradesh when I was that was in the 70s, in the mid 70s, and my father also being in the central government, we had to travel quite a lot. And the most vivid memories I have of the place is going on an elephant back where my dad was posted, and crossing so many rivers and nalas, and and after Arunachal, I think I moved to Shillong again. My father moved to Shillong and continued with my education till I moved to medical college, and beautiful memories. And as we moved from Shillong, then I joined the medical college in 1995, that was, and my college is Bankura.
that is from near a small district near Calcutta, and if you've heard of the Bakura horses, that is where the name comes from, and I'm from BS Medical College, Bakura. I got married in the year 1995 to an army officer, and we have been childhood friends. We've been childhood friends, and I must tell you, the way I got married was very interesting, because got married in the the regiment, and my husband was in uniform, and it happened at a very short notice, so there was hardly any time to do our shopping and get our suits ready. So he got his number one dress, and we got married in the mandir. 2021 I moved to Delhi, and I joined the Army Research and Referral Hospital here. I was not too comfortable moving to Delhi initially, but then once I moved to Delhi, it is a place it's grown with me, and it's given me so many opportunities to explore, to understand and learn, I think. So I think even this journey of glam entertainment is because of Delhi, which has happened, and I don't think otherwise I would have got a chance to be part of this team. So I must thank Delhi and the team Glam for giving me this opportunity. My mother is the biggest inspiration for me. I look up to her in almost every way possible. I want to be more like her. It goes without saying, I love her till the beyond me. It's beyond me how much I love her, and I want to be more like her. मेरे दादाजी स्कूल टीचर थे, उन्हीं का मुझ पर काफ़ी प्रभाव रहा। उन्होंने ही पढ़ाई पर ध्यान दिया मेरी, और मेरी फैमिली में काफ़ी कंजर्वेटिव रहे हैं शुरू से ही मेरे परिवार वाले। हम 5 भाई बहन थे, 4 सिस्टर और 1 ब्रदर। 9th क्लास में थी तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, और उन्होंने अपना दिमागी संतुलन एक्सीडेंट में खो दिया था। तब के बाद तो प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चली गई। फिर 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, उसमें दादाजी ने काफ़ी हेल्प की। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में भी जॉब किया 1 साल तक। फिर शादी फिक्स हो गई। हस्बैंड खुशकिस्मती से गवर्नमेंट जॉब में थे, और हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेटिव और अच्छे नेचर के हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करने वाले। इन्होंने काफ़ी साथ दिया, बट बदकिस्मती से इनकी जॉब शादी के 3 महीने बाद ही चली गई किसी इंसिडेंट की वजह से। और इसका नेचर बहुत अच्छा है, घर के बच्चों की, माता पिता की, सबकी देखभाल करती है अच्छी तरह से। उसके बाद मेरे बच्चे हुए। 2015 में गुड़िया हुई, अभी 9 साल की है, और उसके बाद 1.5 साल के बाद 2016 में बेटा हुआ। उस दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, इवन हस्बैंड को जेल भी जाना पड़ा। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रही काफ़ी लंबे टाइम तक। फैमिली मेरी शुरू से काफ़ी कोऑपरेटिव रही है, सास ससुर सब ने मेरा साथ दिया हर चीज़ में, हर कदम पे। मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की। सर किस्मत अच्छी थी और जॉब भी मिल गई, और डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा मिला, जहाँ पे स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छा है। बट इसके अलावा जो शौक़ मेरा था ग्लैमर एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ी मैं, जिसकी वजह से, वो था मॉडलिंग का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से मुझे पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, और कंपनी की तरफ से मुझे को चांस मिलेगा अपने सपने को पूरा करने का। थैंक यू। मेरी बेटी बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये अपनी नौकरी भी कराया है, हमारा ध्यान भी कराया है, काम भी कराया है। मैंने बचपन से ही पोइट्री लिखना शुरू करा, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे हिंदी ऑनर्स दिलवाया, क्योंकि मेरी हिंदी पोइट्री बहुत अच्छी थी। मीनवाइल जब मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हुई, उसके बाद मैंने स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में जाने का सोचा। और मेरे पास टीचर्स की डिग्री तो नहीं थी, टीचर्स ट्रेनिंग की, बट मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मीनवाइल क्या हुआ, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी, मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं शादी करूं, बट मेरे पापा चाहते थे मैं आगे पढूं। एंड उसके बाद 1993 में जनवरी में मेरी एंगेजमेंट हुई, और 1993 में
अगस्त में मेरी शादी हो गई। मिनी सरपॉल इस टाइम जोन सा है, अपने सारे घर को संभाल रही है, अच्छी तरीके से संभाल रही है, इवन हर चीज़ के बारे में ख्याल रखती है, मेरा भी, मेरे बच्चों के बारे में भी। उसके बाद शायद भगवान ने कुछ और ही मेरे भाग्य में लिखा था। स्पेशल चाइल्ड, प्री मैच्योर चाइल्ड, तो जॉब छोड़नी पड़ी। मेरा जो बड़ा बेटा था, ट्विन में से बड़ा बच्चा, ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। जब मुझे ये पता चला तो मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 12 साल ऐसे ही निकल गए। इन बिटवीन मैंने फिर से कंसीव किया, तो मैं थोड़ी कश्मकश में थी कि क्या मुझे अपना ये तीसरा बेबी रखना चाहिए। 2005 में मेरा प्रभु पैदा हुआ, जो बहुत ही हेल्दी चाइल्ड था, हैप्पी चाइल्ड था। उसके बाद समय निकलता रहा, कृष्ण की पढ़ाई, प्रभु की पढ़ाई, लव का मेडिकल चेकअप, सब में ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। बस इसी घर के अंदर और इन्हीं सभी चीज़ों में मैं व्यस्त रही। तो मैं जो चाहती थी कि मेरा बच्चा चल के अपने पैरों पे खड़ा हो, ठीक हो जाए, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था और उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। शायद उस समय मैं फिर से टूट गई। फिर यह स्टेज भी निकली और मेरा बचपन का ड्रीम था रैंप पे वॉक करना। तो मैंने ऐसे ही एक जगह पे इंटरव्यू दे दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने फैशन शो किया और वहाँ पर मैंने मिसेस ग्लैमरस और सेकंड रनर अप मुझे मिला। That she is one of the best cooks, hands down. I am the result of her cooking. उनको खाने बनाने का बहुत शौक है, बट उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनको खाना खिलाने का शौक है। उसकी वजह से मेरे को ज़बरदस्ती खाना पड़ता है ताकि उनको बुरा ना लगे। मेरी स्कूलिंग हुई है बाल भारती स्कूल से। उसके बाद मैंने MBA स्टार्ट किया, MBA में एडमिशन लिया, पढ़ाई की। मैंने MBA कंप्लीट किया, MBA कंप्लीट हुआ नहीं था, 3rd सेमेस्टर में मेरा प्लेसमेंट हो गया मारुति सुजुकी के अंदर एज अ कस्टमर केयर मैनेजर। वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स काम किया। उसके बाद मेरे पेपर थे, मैंने जॉब क्विट कर दिया। फिर कॉलेज ख़त्म होते होते, MBA का ख़त्म होते होते कोर्स, मुझे मेरा प्लेसमेंट हो गया कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए ऑफ BBA स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट। तो मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने लगभग 1 साल के करीब वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैं अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए अपने कॉलेज में गई, तो मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र मिला। तो मैंने वहाँ पर एज अ प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट किया। लगभग शादी से पहले 3 से 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाया और हर साल बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड जीता। तो उसके बाद सिद्धार्थ की फैमिली की तरफ से रिश्ता आया थ्रू कॉमन फ्रेंड, तो शादी हुई। हमारी शादी हुई 9 दिसंबर 2012 को हमारी शादी हो गई। उसके जो दिल में है वो ज़ुबान पर है और ऐसे इंसान को समझना बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता हूँ, कुछ करने से पहले 1000 बार सोचूंगा, बोलने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। बट श्रुति ने हमारे केमिस्ट्री को जिसे कहते हैं बहुत स्मूथ बना दिया। सो शी इज़ बीन अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव हर। हमारी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और बेबी नहीं था हमारे, तो रिलेटिव से बोलना स्टार्ट किया कि पहले बेबी कर लो। तो मैं सो डेस्परेट कि मैंने IUI करा लिए, फालतू में IVF करा लिए, सर्जरीज़ करा ली 2-3, बट फिर भी बेबी नहीं हुआ। चलता रहा। काफ़ी फेज़ हमारा बहुत अच्छा रहा। जिम, ट्रेनिंग एंड ऑल सब चलता रहा। वॉक्स, कंट्री साइड घूमना। मैंने टेस्ट कराया अपनी मॉम के कहने पे, तो मुझे पता चला आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम। 1 मंथ की प्रेगनेंट थी मैं और दैट वाज द बेस्ट न्यूज़ फॉर मी। उसके बाद मेरी प्रीशियस प्रेगनेंसी रही 8-9 महीने। मेरा पूरा ऐसा ही गया ऑन बेड रेस्ट, क्योंकि मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी, मेरा लिवर फंक्शन काम नहीं कर रहा था। बट आफ्टर 9 मंथ्स जब बेबी हाथ में आया तो सारी जो चीज़ें थी, सारी जो वरीज थी वो एकदम से छू मंतर हो गई। उसके बाद पूरा मैंने अपने 1 से 2 साल अपने बेबी को दिया। फिर मैंने सडनली वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर डिलीवरी। तो अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया। तो आई वॉज इन डिप्रेशन एट दैट टाइम। मुझे अचानक से मैंने जब खुद को देखा कि मैं क्या थी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखकर और क्या हो चुकी हूँ एकदम से न्यू वीडियो देखकर खुद की, तो मुझे
अचानक से एंजाइटी अटैक आया। इट्स लाइक SVT अटैक, जिसमें आपकी हार्ट रेट 120 जो नॉर्मल होती है उससे 220 चली जाती है। तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज। डॉक्टर ने समझाया इट्स जस्ट अ बॉडी वेट, कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपने आप को टाइम दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे 76,000 फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे हैं, उनके लिए भी मुझे एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए। और मेरे 1,23,000 फॉलोअर्स हैं अभी तक टिल डेट। तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, कुछ पॉजिटिव कर पा रही हूँ। तब से मुझे ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हुई, और मैरिज टू मॉडलिंग ये उसी का पार्ट है। ऐसा लगता है इससे जुड़कर मैं अपनी जर्नी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। बहुत अच्छी है, अच्छे से घर को चलाया है, संभाला है, और बतौर माँ तो बहुत ही अच्छी है। तो इसने अपने पूरे कर्तव्य निभाए हैं, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में। दीदी ने ही मुझे बताया कि समाज में औरतों के लिए अपने अधिकार के लड़ने के लिए कई बार पैसे नहीं होते, तो उस समय तुम उनकी हेल्प करना। वो एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी भी है। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उसका भाई हूँ। Stayed with my parents and my younger sibling. My younger sibling was born very normal, and but had a fall when she was a very little baby and developed CP, cerebral palsy as we know it. It does not have any cure till date, but only has various treatment options, which I had seen that my parents did not leave any stone unturned for her. So she stayed with us for 30 years, completely bedridden and unable to express her feelings. So this was actually the thing what made me very, very responsible since my childhood, because I saw my parents being so involved with her, busy with her most of the times. But in spite of all that, I had full support of theirs in whatever I did. They always encouraged me in all my endeavors. So I belong to a family of bureaucrats, doctors and people mostly in the armed forces. So you could just imagine that education was the main highlight of our family. So after a couple of years, I decided to diversify into the field of interior design and decor, incorporating my tribal art designs into the residential and the commercial areas of my projects. So I would say I have been the first person in my family to get into the field of business. All this could be actually possible with the support of my husband, my kids and my parents. Otherwise, I guess I would not have got the confidence to do such a thing. And as of now, my quest for new learning, new skills, it still continues. So I would really love if I can venture out into something else which I can incorporate into my interior design now. And I feel if I can do it at 40, any one of you can do it. Just believe in yourself. Thank you. Mama has always been a very energetic and creative person all her life. I learned to really admire her many talents and her energetic personality, and I think she can achieve great things. और अभी हमने देखी कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इन लड़कियों की जिन्होंने पूरी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ हासिल किया जो वो करना चाहती थी हमेशा से, मॉडलिंग दुनिया की जगत में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया के ऐसे ही कुछ यंगस्टर्स की कहानी जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और अपने जिद से वो मुकाम हासिल किया जो काफ़ी लोगों का सपना होता है, और उनकी मेहनत और उनके आत्मविश्वास ने उन्हें पहुंचाया मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के शिखर तक। Hi, my name is Daksham. I am 19 years old from Delhi. Currently, I am pursuing BA from Delhi University,
and I'm very well excited for this modeling industry. Hi everyone, my name is Rudraksh Kumar Singh and I'm 18 years old. I'm from Bihar and I currently live in Mayur Bihar Phase 3, New Delhi. हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैज़ान है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी एज 22 साल है। मेरा नाम कैफ सिद्दीकी है और मैं यूपी 17 से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शहनवाज अली है, मैं 22 वर्ष का हूँ और मैं बिहार राज्य के वैशाली ज़िले का रहने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ मुहलीन खुराना, मैं 18 साल की हूँ। माय नेम इज़ राहुल कटोच, माय एज इज़ 23। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड आई रेज्ड इन हिमाचल प्रदेश। हाय, मेरा नाम शालिनी, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, फिरोजपुर, और मेरी स्कूलिंग मुजफ्फरनगर से हुई है। मेरी एज 21 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू राजपूत है, मेरी एज 18 ईयर्स है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में मैंने जा रखा हूँ बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है काफ़ी, हाउ टू मैनेज इंस्टा प्रोफाइल और कोऑर्डिनेटर और डीजे के लिए क्लबिंग में जितना भी सीन्स रहता है, तो ये सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरा पापा डिफेंस में है। दक्ष बचपन से बहुत ही एक्टिव रहा है, खेल में कूद में हर गेम में ये हिस्सा लेता रहा है बढ़ चढ़ के। शैतानी भी काफ़ी करता था, ये नहीं कि सबका लाडला नहीं रहा, सब इसको बहुत प्यार दुलार भी करते थे। पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेके, ज़्यादा बोलते हैं मुझे कि मुझसे आगे हमेशा रहते हैं कि ये कर वो कर, ये कर वो कर, कैसे कैसे चीज़ों को अचीव कर। मेरे को बचपन से था कि मुझे फेमस होना है, तो मतलब मैंने कभी सेलिब्रिटी लोगों को कभी पास से देखा नहीं था, पर इवेंट्स में जाने के बाद मुझे एक्सपीरियंस मिला उनके ग्रीन रूम में जाने का, उनसे मिलने का, उनसे टाइम स्पेंड करने का। और रियलिटी शो को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं जितने भी रियलिटी शोज ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन सब में मैं जाना चाहता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर एक बार उसमें, सिर्फ मुझे बस ये नहीं पता कि उसके अंदर एंट्री कैसे होएगी, अगर मुझे एक बार सोर्स मिल गया कि एंट्री का क्या सोर्स है, तो मैं पक्का उसमें काफ़ी कुछ अचीव कर सकता हूँ। मुझे इतना अपने अंदर बिलीव है। ये जो है बड़ा होनहार बच्चा है, इसमें अंदर से इसकी ये है कि मैं आगे बढ़ूँ। बच्चा टैलेंटेड है, अच्छा निकल रहा है आगे, बहुत खुशी है हमें। जो है जब मैं दिल्ली आया तो मतलब दक्ष ही मेरा पहला दोस्त बना, और सोसाइटी में भी हम लोग मतलब एक ही जगह पे रहते थे, स्कूल में भी, और हर चीज़ में एक्टिव है। डांसिंग सिंगिंग जो बता चुका है वो ऑलरेडी, लेकिन हाँ दोस्त बहुत अच्छा है। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में थोड़ा कम रहता था, क्योंकि मेरे को इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रहता था कि डांस में कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, हर वक्त सबसे फर्स्ट कैसे रहना है। और जैसे जैसे टाइम बीता मेरा फिर पेंटिंग मेरे को डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि अब फिर मैंने डिज़ाइनिंग सीखी। फिर जब मेरा 11th स्टैंडर्ड जब लैंड हुआ तो मैंने टॉप किया अपनी क्लास में। उसके बाद 12th में जैसे जैसे टाइम बीतते गया बहुत सारे प्रेशर्स बनते गए। मैं इसको गाइड करता था कि थोड़ा सा इसका मूवमेंट जो सोशल वर्क या मतलब समाज में, डांसिंग में, खेल कूद में और भी पार्टिसिपेंट स्कूल में ज़्यादा लेना, ड्राइंग में ज़्यादा इन्वॉल्व लेना। तो एज ए गार्जियन मैं इसको एक्सपेक्ट करता था कि मैं इसको बोलूँ कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा मोटिवेट, मतलब इसमें मोटिवेट ठीक है कर रहा है, कोई नो प्रॉब्लम, बट पढ़ाई पे फोकस सबसे ज़्यादा रखना है। पढ़ने के बाद अच्छे स्कोर करना है, जिससे कि आगे जाके मुझे कॉलेज मिले, डिग्री मिले, और जिससे कि मैं आगे जाके अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा, जो मेरा स्ट्रीम था कॉमर्स, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे सोचना था कि मैं ऐसा क्या करूँ, एक प्रोफेशनल कोर्स करूँ या फिर BBA BCom व्हाटएवर जो भी था, मैंने सोचा नहीं। पर मेरा ज़्यादा आ रहा था इंटरेस्ट, वो फैशन डिज़ाइनिंग में आ रहा था, मुझे करना है फैशन डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए मैंने उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग है जो मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा फेम सक्सेस देगा आगे जाके, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये डांस करना बचपन से ही शुरू किया है, जब छोटा था 2-2.5 साल के, तब से ये मतलब अपना उस चीज़ पर अथी करने लगा। जो भी उसका गोल हो, आई होप कि वो उसे अचीव कर ले और भगवान उसे राइट पाथ दिखाए। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, मेरी ग्रैंडमदर, मेरी नानी, हम 4 जने रहते हैं। छोटी फैमिली है बट हैप्पी फैमिली है। कुछ रीजंस की वजह से मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। एंड मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल करा है, लाइक बहुत जॉब्स वगैरह करी हैं और काफ़ी कुछ फेस करा है हमें पढ़ाने के लिए, लाइक हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए। ये मेरा बच्चा 12th पास है और कॉलेज पूरा नहीं कर पाया, कुछ घर की प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई।
और लॉकडाउन के टाइम पे मेरा बच्चा बहुत परेशान, हम खुद भी इतने परेशान थे, बहुत मुश्किल हो गया था घर चलाना। तो मेरे बच्चे ने सिविल डिफेंस में जॉब किया मेरी ज़िद पर, मुझे सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसका मन था हमेशा से इस प्लेटफॉर्म पे आने का। तो मैंने फिर इसको कहा कि चल ठीक है, 1 साल का इसने टाइम मांगा। ऊपर वाले ने सुनी मेरी दुआ, इसकी मेहनत, इसकी हिम्मत, और इसको ये आप लोगों का सपोर्ट मिला। मेरी मम्मा ने काफ़ी कुछ करा मेरे लिए और अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उनको वैसी अच्छी लाइफ दे सकूं। बट लेकिन जॉब से एज़ यू नो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, बट लेकिन अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती एक। तो मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि लाइक मेरे को ग्लैमर्स और एंटरटेनमेंट लाइक एक्टिंग, मॉडलिंग लाइन में आना था स्टार्टिंग से ही। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब क्विट करी, 2 साल जॉब करी, उसके बाद जॉब क्विट करी, फैमिली से एक टाइम पीरियड लिया कि मेरे को इसमें ट्राई करने दो। फिर मैंने काफ़ी जगह ट्राई करा, इन दी एंड काफ़ी स्ट्रगल करा मैंने, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, बट लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हमेशा ट्राई करा, अपना बेस्ट दिया और आगे भी बेस्ट देता रहूँगा। मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मेरा बच्चा ये किसी लायक बन जाए। हम भी बस यही प्रे करते हैं कि उसका ये ड्रीम जल्दी से पूरा हो और वो खूब सक्सेस अपनी लाइफ में पाए। मैंने पढ़ाई 10th तक की है और मैंने डीजे इंटर कॉलेज में पढ़ाई की है कंप्लीट, यानी 10वीं तक। फिर घर में कोई ऐसी समस्या आ गई थी जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जैसे घर का बड़ा लड़का मैं हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई थी क्योंकि मेरे पापा बीमार पड़ गए थे अचानक, इस वजह से थोड़ी दिक्कत मेरे जिम्मे आ गई थी। इस छोटे भाई बहनों को भी संभालता है, खुद हमें भी संभालता है, अपनी कामयाबी पे हाल पहुँचा है। और भाई अल्लाह पाक से जो है ना और आगे पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ऊंचा दर्जा बनाए और जो हमारा नाम रोशन हो। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है बच्चा, छोटे से लेकर अब तक बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए हम मेहनत करके पहुँचा है। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इसे ज़्यादा से ज़्यादा और तरक्की दे। मैंने अपनी पढ़ाई जो छोड़ी है 2023 में छोड़ी है, 24 में मैं कोई काम नहीं मिला मुझे, कहीं काम नहीं चला, तो मैंने कार वॉश पे मैंने अपनी नौकरी 15,000 रुपये महीना शुरू की है। अब तक मैं वहाँ पर ही काम करता हूँ और जो मेरा ड्रीम है वो मेरा एक एक्टर बनने का ड्रीम है। मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं 6 भाई बहन हूँ, 3 भाई 3 बहन, और मेरे पापा एक छोटे से टेलर हैं। बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ, एक्टर बनूँ। तो मेरे पापा ने मेरे सपना को समझा, उन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, बहुत मदद की उन्होंने। तो मैं इनका शौक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं बॉलीवुड की तैयारी करूँगा। मैं कहा कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है जो इस टाइप का मैं पढ़ाई आपको करा सकूं, लेकिन दुनिया उम्मीद पे कायम है, इसलिए मैंने अपने बच्चे के हिम्मत को नहीं तोड़ा। मैं अपना एक्टिंग का पढ़ाई मुंबई से पूरा किया हूँ। 2018 को मेरी एक्सीडेंट हुई थी 11 बजे के करीब रात में, लेकिन आज तक पापा कोई महसूस होने नहीं देते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पढ़ाई में इतना खर्चा लगा, एक्सीडेंट हुआ उसमें खर्चा लगा बहुत सारा। दिल्ली में मैं एक रियलिटी शो है ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट, उससे मैंने ऑडिशन दिया था, उसमें सेलेक्ट हो गया और मैं यही चाहता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ। पढ़ने में भी अच्छा है, इज्जत भी बहुत अच्छा करता है, हर एक बात मानता है। शौक़ था कि मतलब डांस में उसको अच्छा लगता था, मन लगता था, स्कूल के परफॉर्म में भी अच्छा करता था। हम बचपन से ही साथ में पढ़ाई की हैं और वो बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। मेरा बहुत सारा पैशन है जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपने डेली रूटीन में। अब एक रिसेंटली मेरा ऐड हुआ है पैशन विच इज़ मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो मुझे शुरू से ही पसंद थी, लाइक एक्टिंग का क्रेज़ तो मुझे बचपन से ही है। एंड मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे मम्मा पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरी स्कूलिंग यहीं पानीपत से हुई है। तो स्कूलिंग लाइफ में मैं बहुत ही फ्रेंडली नेचर की, इतने सारे फ्रेंड्स, आई यूज़ टू हैव मैनी फ्रेंड्स, बट दिल से मेरा कोई नहीं था, सबकी मैं थी। मेरा माइंड डाइवर्ट रहता था, हर बार यही सोचती रहती थी कि यार मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या करा, मैंने सबका अच्छा किया लेकिन मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। मैं बहुत डाउन फील करती थी, बहुत डीमोटिवेटेड फील करती थी। बट एक टाइम आया जब मैं ऐसे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी, देन ग्लैमरस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक ऐड दिखी कि मॉडलिंग शो है, जिसमें जाकर मैंने ऑडिशन दिया।
एज़ मेरे को एक्टिंग का तो शुरू से ही क्रेज़ था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है, कैसे होता है, बस मैं अपना झोला उठाया और चल पड़ी। देन कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो जो क्वेश्चंस पूछे मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करा एंड नाउ आई गॉट सिलेक्टेड। और अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके थ्रू अब मुझे एक लाइन मिल गई है कि अब मैं इस पर सीधी चलती रहूँगी एंड सक्सेसफुल होंगी अपनी ज़िंदगी में एंड पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँगी। जो इसकी दबी हुई जैसे इच्छाएं थी तो इसने अपनी मदर को बताई तो कि मुझे ऐसे ऐसे फैशन शूट्स वगैरह हो गए, जैसे तो साथ साथ स्टडी भी कर रही है, बाकी ये भी है, तो अब इसकी मर्जी है जैसे भी करेगी, तो हम तो इसके साथ हैं। इसने इतनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट की है कि हमें खुद से लगता है कि हाँ अब ये कुछ करके ही दिखाएगी। मेरी फैमिली में मैं, मेरा भाई, मेरी 2 छोटी बहनें, दादा दादी और पापा मम्मा। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की 12th 2019 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और मैंने उस स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज किया था। कॉलेज में मैंने 1 ईयर BA में था। मैंने 1 ईयर के बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज मेरे को एक फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट था, उसमें मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया, उसमें मैंने वो चीज़ करनी, फिर मैंने वो चीज़ की और उसके बाद मैंने आगे जाके वहाँ पे शिमला में गया, उसके बाद वो उसकी स्टडी की, उसके बाद मेरी एक जॉब लगी। जॉब में मेरा इंटर्नशिप थी, उसके थ्रू मेरी इंटर्नशिप लगी JW मेरिट पुणे में। मैंने वो 1 मंथ 2 मंथ किया। उसके बाद कोविड की वजह से मेरे को वहाँ से आना पड़ा एंड अगेन मेरे को टैटूज़ काफ़ी पसंद है। मैंने काफ़ी लोगों के बॉडीज़ वगैरह में टैटूज़ वगैरह भी देखे थे, तो काफ़ी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती थी, तो कुछ टैटूज़ मैंने बनाए हैं। काफ़ी कुछ ऐसे टैटूज़ भी हैं जो आज गालियाँ भी पड़ती है मेरे को। मैंने एक ऐड देखा था इंस्टाग्राम में ग्लैमर एंटरटेनमेंट्स करके, तो वो मैंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद उसके थ्रू मेरा एक ऑडिशन था 19 मई को, उसके थ्रू मेरा ऑडिशन हुआ। फिर उसमें एक्चुअली मेरे को कॉल आया बाद पे कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने अपनी फैमिली में बताया, काफ़ी खुश हुए सब कि मैंने किया और मैं एक्चुअली आगे जाके अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल मॉडल या एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं इसमें अचीव करना चाहता हूँ कुछ और थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। टैटूज़, मॉडलिंग, इन चीज़ों में ज़्यादा आ गया, जिस वजह से मेरे से थोड़ी उसको डांट भी पड़ती थी। मुझे पसंद नहीं था कि वो टैटू बनाए, पर मुझे नहीं पता था कि इस वजह से उसका थोड़ा सा वो ग्रो होगा, आगे उसको लोग पसंद करेंगे। इंटरव्यूज़ वगैरह दिए एंड लाइक सिलेक्ट हुआ है एंड वी आर हैप्पी कि लाइक अगर इसमें बहुत आगे तक जाता है तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। एंड आई होप ही विल बी सक्सेस इन फ्यूचर। जितनी ये लड़ाई झगड़े करता है उससे ज़्यादा ये हमें प्यार भी करता है, बड़ा सपोर्टिव है, मतलब बहुत अच्छा भाई मिला है हमें। मैंने स्कूलिंग की है अपने गांव से 3rd क्लास तक। उसके बाद मैंने अपनी नानी के यहाँ पे की है क्योंकि हमारे गांव में अच्छी स्कूल नहीं था, अच्छी पढ़ाई नहीं थी, तो इसलिए मैं नानी के यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर एडमिशन लिया है, वहाँ से मैंने 12th पास की है और फिर मैंने अपने यहाँ पे मौसी के आई हूँ, यहाँ से मैंने अपना नर्सिंग कोर्स किया है मेरठ से। और मुझे डांस बहुत पसंद था स्टार्टिंग से ही, छोटी सी थी मैं तब मुझे डांस बहुत पसंद था और पढ़ाई की वजह से मेरा डांस छूट गया। उसके चलते फिर मैंने अभी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने अभी अपना डांस और मॉडलिंग स्टार्ट किया है। मेरठ से किया है, मुजफ्फरनगर से डांस क्लास ली है, मेरठ से ले रही हूँ। फिर मैंने ये ग्लम्स का स्टूडियो में देखा है कि मॉडलिंग कैसे करते हैं क्या है, मैंने देखा कि मुझे एक्टिंग करना है और डांसर भी बनना है और मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आगे जा सकती हूँ, मॉडलिंग कर सकती हूँ और एक्टिंग भी कर सकती हूँ जिससे कि मैं एक्टर बन पाऊँ। बीच में ही एनएम का कोर्स करते करते बोलने लगे मुझे डांस में रुचि है, डांस सीखना है मौसी मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, डांस में रुचि है तो डांस सीख लो। हम बच्चे के भाई सपोर्ट करते हैं कि ये डांस में अच्छा कामयाबी मिले, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी और अपनी मम्मी के साथ घर बार में भी काम बढ़ाती है। आपने बहुत सारी खूबियाँ हैं, डांस वगैरह करती है, अच्छा बहुत अच्छा डांस करती है। बचपन से हर किसी का सपना होता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो मेरा भी एक एम था कि मैं आर्मी में जाऊँ या IPS ऑफिसर बनूँ, बट घर की कुछ प्रॉब्लम थी, चाहे आप पैसों की लगा लो, पैसों की एडजस्टमेंट कर भी लेते, बट मैं बीमार ज़्यादा रहती थी, बचपन में मेरे टाइफाइड हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन तो था ही मेरे पास, तो मैंने उस पर टिकटॉक वीडियो भी बनाती थी। मेरे 11,000 फॉलोवर थे, टिकटॉक बैन हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंस्टा पे बनाना शुरू किया तो मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वो भी किसी ने हैक कर लिया था। मैंने फ़ोन में ऐसे एक बार इंस्टा पे देख रही थी मैं वीडियो, तो फिर मैंने पेज देखा वहाँ पे, तो बताया जा रहा था ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट क्या है कैसे है, तो मैंने उस बारे में इतना कुछ सोचा नहीं था। मैंने
कि मैं इतनी दूर तक जा पाऊँगी ऑडिशन के लिए या कैसे भी, तो मैंने बस पेज को भर दिया। इस चीज़ के बारे में मैंने कुछ भी परवाह नहीं करी। तो मेरे पोर्टफोलियो भी शूट हुए थे, 1-2 जर्नी की वीडियो भी शूट करी थी, और इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करी थी, ड्रेसेज भी इनकी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच।